गाइड ढूँढने और अपना टॉपिक डिसाइड करने के बाद हम लोग सिनॉप्सिस बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगा कि एक सिनॉप्सिस जो बना हुआ है, उसका मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप वर्ड फाइल खोलते हो, तो उसमें सबसे पहला जो होता है मेन पेज होता है, जिसमें आप लोग अपने टॉपिक का नाम और उसके बाद अपना नाम वगैरह लिखते हो। दूसरे पेज में अप्रूवल पेज होता है, वो सब मैं बताऊँगा अभी। फिर अगले में कंसेंट लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके बाद फिर यहाँ से चैप्टराइजेशन शुरू करते हो। मेन 5 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड चैप्टर जो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, लिमिटेशंस, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऑप्शनल होता है, चाहो तो आप लो या ना लो। उसके बाद होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में करीब 20 लिटरेचर रिव्यू हम लोग करते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद फिर रेफरेंस लिखते हैं। ये 5 चैप्टर्स होते हैं मेनली बस। ये सिनॉप्सिस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक और चीज़ कि जो उसका फ़ॉन्ट होता है मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन में हम लोग रखते हैं और जो साइज़ होता है 12 होता है। अब ये देख लेना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते हो वहाँ पे उन्होंने रेफरेंस का और लिटरेचर रिव्यू का फॉर्मेट क्या दिया है। एक तो मोस्टली होता है एमएलए फॉर्मेट और एपीए फॉर्मेट मोस्टली यूज़ किया जाता है। एक वेबसाइट है क्विलबोर्ड, वहाँ पे जाकर के आप ग्रामर और प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। मैं इसको वर्ड फाइल में ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्ड फाइल में दिखता है। तो ये जो सबसे पहला पेज हो गया सिनॉप्सिस, ये एग्जाम्पल है कि जैसे यूनिवर्सिटी वैसे दे देती है कि पहला पेज कैसा होगा। जैसे आपका यहाँ पे टाइटल यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे जो आपका टाइटल होगा, उसके बाद आपने अपना नाम लिख दिया, इनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें, ये फर्स्ट पेज आपका होगा, ठीक है। दूसरा पेज होगा यहाँ पे कंसेंट लेटर कि आपके सुपरवाइजर, यहाँ पे एक और पेज आता है जहाँ पे वो सिग्नेचर किया जाता है। जब आपका गाइड सिनॉप्सिस अप्रूव किया जाता है तो वो वाला पेज यहाँ पे लगता है। वो पेज मेरे पास अभी है नहीं। उसके बाद ये अगला पेज होता है, ये आपके प्रोफार्मा में भी दिया होता है, उसको आप देख सकते हो। कंसेंट लेटर जो होता है सुपरवाइजर का, उसको आप यहाँ पे फुलफिल करते हो। उसके बाद सिग्नेचर करवाते हो अपने सुपरवाइजर का, इनरोलमेंट नंबर वगैरह भरते हो। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी कि आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ टाइटल वगैरह सब डाल करके उसको यहाँ पे लिखते हो। यहाँ पे सिग्नेचर आप रखते हैं सुपरवाइजर का। और फिर उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के। टेबल ऑफ कंटेंट में एक प्रिलिमिनरीज में कितने पेजेस हो वो लिख दिया आपने। इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टेटमेंट, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस, ये हो गया। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। चैप्टर 1 में जो इंट्रोडक्शन होता है अराउंड 2 पेजेस का होता है मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम 2 पेज होना ही चाहिए। और उसमें जो डिसर्टेशन होता है उसमें 3-4 पेज हम लोग फाइनल में लिखते हैं। तो ये 2 पेज कम से कम हो। अब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें भी करीब 20 रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें लिखना चाहिए। ये एमएलए फॉर्मेट में मैंने लिखा है। सबसे पहले ऑथर का नाम, उसका टाइटल जो होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसका जो नाम होता है वो, फिर उसके बाद वो उसका जो आपने रिसर्च पेपर डाउनलोड किया है उसका टाइटल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उस रिसर्च पेपर में उसने क्या बोला है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ईयर लिख देते हैं। तो ये लिटरेचर रिव्यू लिखने का तरीका होता है। लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखा हो जाता है वो सब मैंने किसी और वीडियो में बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो करीब 20 कम से कम ये होना ही चाहिए 20, जिससे जब जब आप सुपरवाइज़र को दिखाओगे या अथॉरिटी से जा कर के सिनॉप्सिस अप्रूव करवाओगे तो उससे भी लगे कि आपने कुछ काम किया है, तब वो करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे देखो मैंने 2-3 लाइन में लिखी, तो 2-3 लाइन में आप लिखो कि क्या प्रॉब्लम है कि आप उस रिसर्च के द्वारा वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इस समय इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये रिसर्च हम कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में स्टेटमेंट प्रॉब्लम ये हो गई। ऑब्जेक्टिव जो है ये सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना, 3-4 पॉइंट। कई लोगों का मैंने ऑब्जेक्टिव देखा, उन्होंने ये लिखा उसके बाद एक्सप्लेन किया लंबा सा, ऐसा नहीं करना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। स्कोप ऑफ द स्टडी कि मतलब आप कितने लाइब्रेरीज कवर करने जा रहे हो, कहाँ कहाँ जा करके सर्वे करोगे, तो उसका स्कोप होना चाहिए कि किन किन लाइब्रेरीज में आप विजिट करोगे। मेनली स्कोप यही होता है कि आपके स्टडी का स्कोप कहाँ कहाँ पे। दूसरा, हाइपोथेसिस आप ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। अगर लोगे तो आपको प्रूव करना जरूरी है। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो हाइपोथेसिस की वजह से गड़बड़ हो सकता है।
तो ले लो अगर आप प्रूव कर पाओ, ठीक है। तो जैसे एक हाइपोथेसिस हो सकता है कि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं इंडिया में वो डिजिटल लाइब्रेरी हैं। मैं एक हाइपोथेसिस ले रहा हूँ, या इंडिया का बहुत बड़ा हो गया तो दिल्ली का ले लिया कि जितनी भी दिल्ली की टॉप 10 लाइब्रेरीज हैं वो डिजिटली इनेबल्ड हैं लाइब्रेरीज। तो फिर हमने हाइपोथेसिस लिया, फिर आप जा करके उसमें सर्वे करोगे और प्रूव करोगे। अगर वो प्रूव हो गया तो आपकी हाइपोथेसिस सही है, नहीं प्रूव हुआ तो आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग है। तो आप लिखोगे कि माय हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना पड़ता है। दूसरी चीज लिमिटेशंस की, जैसे कोई आपने, आप दिल्ली में मान लो रहते हो, ये यूपी में रहते हो, छोटे से जिले में, तो आप उसी छोटे से जगहों पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस स्टडी इज लिमिटेड टू ओनली फ्यू सेंट्रल लाइब्रेरीज एंड स्टेट लाइब्रेरीज। और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे दुनिया की लाइब्रेरीज का स्टडी किया। तो ये इसकी लिमिटेशन है, इस रिसर्च की लिमिटेशन है, ये किसी एक छोटी सी जगह से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ही संक्षिप्त में लिखना है, ये नहीं कि 20 पेज लिख दिया आपने। 2-3 लाइन इनफ है लिमिटेशन में। हाइपोथेसिस में 1 लाइन ही इनफ है, क्योंकि इसको प्रूव करना होगा। स्कोप में 2 लाइन ठीक है, और ऑब्जेक्टिव 3-4 ही रखना, बहुत ज़्यादा मत रखना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम 2-3 लाइन, ये हो गया। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होगा कि कैसे कैसे आप रिसर्च करोगे वो आपको बताना होगा। कि जैसे सबसे पहली चीज़ डेटा कलेक्ट कैसे करोगे। तो डेटा कलेक्शन 2 तरह का होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन में एक क्वेश्चन आप बनाओगे, फिर जा करके लाइब्रेरीज में विजिट करोगे, इंटरव्यूज़ लोगे, तो उससे आप करोगे, ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, जो पहले से ही अवेलेबल है डेटा, ठीक है। प्राइमरी होता है जो आप नया डेटा कलेक्ट करोगे, और सेकेंडरी मतलब पहले से जो अवेलेबल है, इंटरनेट से, मैगजीन से, जर्नल से, टेक्स्ट बुक से, न्यूज़पेपर से। ये लिटरेचर रिव्यू जब आप कर रहे होगे तो उसमें ये झलकेगा सेकेंडरी डेटा, वहाँ से डेटा लोगे। उसके बाद उस डेटा को सैम्पलिंग करोगे आप, ठीक है। और कौन कौन से टूल्स आप उसमें इस्तेमाल करोगे, जैसे एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीज़ें। फिर जो आपका क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, ओपन इंडेड क्वेश्चन होगा या कैसे होगा, उसके बारे में बताओगे। फिर डेटा एनालिसिस आप कैसे करोगे, ठीक है। पूरा आपको बताना है कि पूरा कैसे आप डेटा रिसर्च कैसे करोगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा बताना है। उसके बाद चैप्टराइजेशन आप फाइनल वाले में कैसे करोगे। तो उसमें फाइनल वाले में इंट्रोडक्शन होगा, स्टेटमेंट, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस, ये सब होंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसमें बढ़ जाएगा, कम से कम 40 से 50 आप लिख सकते हो। 30 भी ठीक है, लेकिन 40-50 रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे। फिर उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखोगे। फिर उसमें क्या होगा, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आप करोगे। फिर उससे फाइंडिंग्स क्या आएंगे, सजेशंस क्या आएंगे, कंक्लूजन, रेफरेंस और अनेक्स्चर। ये फाइनल जो डिसर्टेशन आपका बनेगा उसके लिए है। नेक्स्ट जो सिनॉप्सिस है, इसमें इसमें कुछ भी ऐसे नहीं करना है, ये सिर्फ इतना ही लिखना है। इसको एक्सप्लेन मत करना, सिर्फ इतना ही लिखना है। ये आप बता रहे हो कि आपका डिसर्टेशन में चैप्टर कैसे होगा, ये आप सिनॉप्सिस ही लिख रहे हो, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। और उसके बाद ये है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका 1 पेज का कम से कम होना चाहिए। और रेफरेंस लिखने का ये तरीका होता है, देखो रेफरेंस में आपने ये नाम लिखा और उसका सरनेम और मेन नेम, उसके बाद फिर वो टाइटल आपने लिखा जहाँ से आपने वो रिसर्च पेपर लिया था, उसके बाद उस जर्नल का नाम लिखा जहाँ से वो पब्लिश हुआ, फिर वॉल्यूम और उसका ईयर, उसके बाद फिर उसका पेज नंबर आपने लिख दिया। उसके बाद जिस वेबसाइट से आपने लिया उस वेबसाइट को लिखा। उसके बाद एक और नया चलन है कि एक्सेस्ड ऑन, जिस डेट को आपने एक्सेस किया है उस डेट को लिखना। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट वही डेट ढूंढने जाओ, लेकिन जब आप सिनॉप्सिस पब्लिश कर रहे हो उसके 10-15 दिन पहले का डेट हो तो ठीक है। जैसे मान लो आज मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ, तो आज से 10-15 दिन पहले का लिखा, तो एक्सेस्ड ऑन 15 नवंबर 2024, ऐसे मैं लिख दूंगा इसमें, ठीक है। सो इतना ही है, इतना ही आपको करना है। थोड़ा सा जब आप लगोगे करना शुरू कर दोगे तो यूं ही हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। और कई चीज़ें तो मैंने खुद ही दे दिया है, जैसे ये चीज़ है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ है पूरा इसी से कॉपी, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देना, सबका सेम ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी, ठीक है। और ये चीज़ें जो नहीं होंगी ये यहाँ से कवर हो जाएंगी। जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो उसी से इंट्रोडक्शन भी निकल आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस, ये सब भी पता चल जाएगा, और थीसिस वगैरह। सो आई होप सिनॉप्सिस लिखने का जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है वो आपके लिए क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ सिर्फ बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट एंड गो अहेड। थिस सिनॉप्सिस और डिसर्टेशन सबसे आसान काम है,
उसको बहुत बड़ा हिमालय नहीं बनाना। सो थैंक यू सो मच।